के मुख्य आकर्षण हमारे क्षेत्र के जाने माने लोकप्रिय एमएलए साहब आदरणीय डेंडोर साहब, साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पोजिला जी डेंडोर साहब, विशिष्ट अतिथि दीर्घा में आदरणीय ललित जी, आदरणीय राजकुमार जी, मोहन जी, बदिया भाई केसरपुरा, सुरेश जी, आप सभी का तथा धाम से पधारे हुए समस्त अभिभावकगण, नागरिकगण, माता बहनें, प्यारे छात्र छात्राओं का विद्यालय परिवार की ओर से आज के कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज हम एक स्वर्णिम पल में इस विद्यालय के नव क्रमोन्नत होने पर, यह विद्यालय पूर्व में उच्च प्राथमिक था। आदरणीय एमएलए साहब का जब नवंबर 2022 में यहाँ जिला स्तरीय बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी, आप पधारे थे उद्घाटन समारोह में, और हम समस्त गांववासियों ने और इस क्षेत्रवासियों ने आपके समक्ष एक ही मांग रखी थी कि इस विद्यालय को क्रमोन्नत करना है। ये थोड़ा सा रिमोट एरिया में है और यहाँ के बच्चों को उच्च अध्ययन के लिए दूरस्थ जाना पड़ता था। आपने समस्त गांववासियों की, यहाँ के क्षेत्र के शिक्षा के प्रति जागरूक युवा साथियों की मांग को स्वीकारा और ये विद्यालय नव क्रमोन्नत होकर ये यूपीएस से सीधा 12वीं तक यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ है। इसके लिए पूरे क्षेत्र की ओर से हमारे इस लाडले विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। आपका काम बहुत अच्छा रहा। मैं आपको अवगत करा दूं कि आदरणीय सर, मैं जब पाडवा में था संस्था प्रधान के रूप में, तो आपने उस विद्यालय के लिए कंप्यूटर भी दिया था और साथ में सीसी कैमरे की भी आपने, यानी शिक्षा के प्रति आपकी बहुत ही जागरूकता है। ये आपके काम से परिलक्षित होता है। आदरणीय सर को हमने जब यहाँ डोम पंडाल के लिए कहा, आपने जो आप बैठे हो वो डोम पंडाल अभी इसको निर्माणाधीन है, ये आपने द्वारा स्वीकृत हुआ है। साथ ही जो यहाँ से सोरदा जाने के लिए जो अप्रोच मिसिंग लिंक थी और यहाँ के क्षेत्रवासियों की बहुत बड़ी दुविधा थी कि जब अस्पताल जाना हो, शिक्षा के लिए जाना हो तो सोरदा जाना पड़ता था, और उन सभी असुविधा को उन्होंने देखा कि यहाँ के क्षेत्रवासियों को कराड़ा होते हुए, नया डामरवाड़ा होते हुए फिर सोरदा जाना पड़ता था। अब आपने जो डामरवाड़ा, ये जो केसरपुरा लिंक मिसिंग लिंक है, उसको पूर्ण करने का जो काम आपने आया है, उसके लिए भी इस क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय एमएलए साहब, ये विद्यालय आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है। ये 8 कमरों का विद्यालय है और हमें अब 12वीं हो गई है। जब छोटी कक्षा थी, छोटी स्कूल थी तो छोटे विचार थे, अब जब बड़ी हो गई है तो कुछ हमारे बड़े सपने हैं और मैं चाहूंगा कि आप हमारे सपनों को सुने। हम एक ही मांग करेंगे आपसे कि सर, यहाँ हमें प्रार्थना में बच्चों को, जब यहाँ से सुबह प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, उस समय बच्चों को बरसात में खड़े रहना पड़ता है और कभी कभी हमें बरामदे में वो प्रार्थना करनी पड़ती है, तो वो कुछ असुविधा होती है। तो आदरणीय सर से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें एक सभा कक्ष, प्रेयर हॉल दे दें, तो ये आपका बड़ा उपकार होगा और हम आपके इस कार्य को नहीं भूलेंगे। और साथ ही हम पूर्ण सहयोग का भी इस क्षेत्रवासियों की ओर से हम आश्वासन देते हैं। साथ ही जैसा कि पाडवा में था और आपने एक सीसी कैमरे भी लगाए थे विद्यालय की सुरक्षा की दृष्टि से, तो मैं उस हॉल के साथ सीसी कैमरे के भी लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया हमारी मांग को स्वीकार करें और हमें इस विद्यालय को सहयोग प्रदान करें। आदरणीय एमएलए साहब, आपने जो कहा उसको किया, तो स्वाभाविक है हमारा मन आपके लिए कभी
प्रशंसित है, आपके लिए कदरदान है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने मेरे जीवन में 27 साल की मेरी नौकरी हो गई है, मैंने देखा है कि जो कहता है वो करता नहीं है, और नेताओं के कुछ ऐसे भाव होते हैं, लेकिन आप में वो कर दिखाया, जो किया आपने कहा। और मैं आज इस मंच से इस बात को स्वीकारता हूं कि हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी समस्या को, इस विद्यालय की समस्या को, इस क्षेत्र की समस्या को पूरे मन से और पूरे, यानी कभी कभी कोई होता है कि ये कुछ बात होती है ना कि हम इसको नॉन्स में नहीं आता है, हम नहीं कर सकते हैं कि जागरी पास में जागरी स्कूल है, वो सीनियर है, आपको कैसे सीनियर देते हैं। लेकिन जब देने की भाव हो ना, तो सभी नियम सभी एक तरफ होकर भी दिया जा सकता है। ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि आपने इस हमारी समस्या को सुना और इस विद्यालय को क्रमोन्नत करा दिया। पुनश्च आप पधारे, हमारे विद्यालय की शोभा बढ़ाई, और हम अल्प समय में जो भी कुछ कर पाए आपकी सेवा में, कुछ त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें, लेकिन आप पधारे, हमारा दिल काफी खुश है। और हमारी समस्या जो आपके समक्ष रखी है, कृपया महोदय हम इन समस्या को समझें और उनको अविलंब चुनाव के पहले अगर ये सारी असुविधा जो है उसको पूर्ण करने में आप सहयोग करें तो आपका ये क्षेत्र बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, आप आभार व्यक्त करेगा। और इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। के सरपंच साहब से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वो भी मंचासीन विद्यालय परिसर में नव क्रमोन्नत, साथ ही सभा साथ ही हमारे मुख्य अतिथि ललित जी ननवा सुरेला का, आदरणीय हमारे सुखलाल जी बीज पड़ोसी साफा पंचायत सरपंच प्रतिनिधित्व के तौर पर दिनेश जी का स्वागत अभिनंदन करें। बहुत ही अच्छी और सुशोभित पगड़ी का मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय उस्मानिया की संस्था प्रधान बैठे, मैं आपको आमंत्रित करता हूं मंच पे। आदरणीय नारायण जी, आप हमारे मंच की मर्यादा बढ़ाए, हमारा निवेदन है आपसे। हमारे लाडीले अतिथियों का हमारी परंपरा के अनुसार सभी अतिथियों का, हमारे गांव के वडील जिनकी काफी श्रद्धा हमारे अतिथियों के प्रति, दिल के भाव से हमारे अतिथियों का सम्मान। मैं गांव गंडाचेर गड़ावासन के राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गड़ावासन में विद्यालय क्रमोन्नत और डोम के इस डोम